देखो आज ना हमारे सामने फ्रेम में दो स्क्रैम्बलर मशीन खड़ी है, यानी कि स्क्रैम्बलर बाइक पर जब आप सेगमेंट पर जाते हैं तो आपके सामने दो नाम आते हैं। सबसे पहला ESD की तरफ से आने वाली स्क्रैम्बलर जो हाल ही में लॉन्च हुई है, नया कलर लॉन्च हुआ है। वहीं रॉयल इनफील्ड की, मतलब रॉयल इनफील्ड की स्क्रैम तो एक ऐसी बाइक है 440 सीसी की जो हैवी भी है, फीचर भी आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, दोनों ही गाड़ियों की कीमत में 40,000 रुपये का फ़र्क है। ये 40,000 कम की मिलती है, ये 40,000 ज़्यादा की मिलती है। अब किसकी प्राइस कितनी है, किसने किसको मात दी और आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है, ये चीज़ आप आज के वीडियो में जान लेंगे। तो एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले गाड़ी की सीट कंफर्ट की बात होती है। गाड़ी पर हम बैठ जाते हैं और आपको गाड़ी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम वेट की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए, पहले वेट 184 kg 184 kg का था। अब कंपनी ने क्या किया है, एक एग्जॉस्ट को कम कर दिया, तो अब इसका वेट 174 kg का हो गया है। लेकिन जो सीट हाइट है वो 813 mm की हो गई है। तो यार अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, 5.8 है, 5.9 है, कम से कम तभी आप इस बाइक को ख़रीदें, क्योंकि देखिए ऊंची है सीट हाइट। लेकिन यहाँ पर जब हम बैठेंगे तो देखिए इसमें क्या है, कंफर्टेबल सीट हाइट होने वाली है। यहाँ पर है 795। देखिए इतनी कंफर्टेबल सीट है, मतलब जब आप इसको चलाएंगे यकीन मानिए यार बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक बार स्टार्ट करके साउंड भी सुन ही लेते हैं। देखिए जो साउंड है वो हैवी है, क्योंकि 440 सीसी का इंजन है तो साउंड हैवी है। और एक और चीज़ ज़्यादा है, वो होने वाला है कर्व वेट। 194 kg का कर्व वेट है, वहाँ पर 174 kg का है। तो थोड़ा सा कर्व करने में दिक्कत होगी। अगर आपका वेट भी थोड़ा सा कम है तो आप इसे हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब वेट कहाँ पर बढ़ा है, क्या चीज़ें बढ़ी हैं, कैसे वेट बढ़ा है, आइए देखते हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे ESD का ये जो आप फ्यूल टैंक देख रहे हैं, 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। ESD की नई वाली ग्राफिक्स यानी कि नई डिज़ाइन यहाँ पर नज़र आएगी। श्राउड्स पे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कूलिंग सिस्टम के ऊपर, तो यहाँ पर एक अलग से दिया हुआ है श्राउड्स के यहाँ पे, तो अच्छा लगता है, ग्राफिक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी दिया हुआ है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है वो प्रॉपर मेटल का है और 15 लीटर का है। तो फ्यूल टैंक 3 लीटर का बढ़ गया है, 2.5 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक बढ़ गया है। तो इससे राइडिंग की रेंज बढ़ गई है, क्योंकि देखिए स्क्रैम्बलर मशीन से आप एक्सेप्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टूर करें, तो आपके लिए ये बेहतर हो सकती है। राइडिंग रेंज इसमें आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अब लेकिन ऐसा नहीं है इसमें आपको कम चीज़ें देखने के लिए मिले। अगर उसमें वेट ज़्यादा है तो इसमें फीचर ज़्यादा है। फीचर क्या क्या ज़्यादा है, चलो आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो देखिए स्लीपर क्लच है। अब एक चीज़ तो आप जान लो, स्लीपर क्लच तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ फंक्शंस में फ़र्क आया है। तो मीटर आपको दिखाएंगे हम। तो यहाँ पर जैसे ही आप मीटर देखेंगे तो देखिए इन्फॉर्मेटिव मीटर है, और यहाँ से आप ये 3-4 बटन दिए हुए हैं यहाँ पर। तो ईजिली आप कुछ राइडिंग के जो मोड्स हैं, जैसे कि ऑफ रोड मोड है, यहाँ पर राइडिंग के मोड्स हैं, उनको आप इससे चेंज कर सकते हैं। ईजिली बटन से चेंज हो जाते हैं। साथ में एक फंक्शन जो है वो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने के लिए मिलता है, यानी कि TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। साथ में डबल चैनल ABS है, गैस शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ पर बताता है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए एक आपको सॉकेट मिलता है, जिसमें आप टाइप C और USB चार्जिंग के सॉकेट की मदद से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और साथ में वाइब्रेशन की रॉड जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। हैजार्ड लाइट का बटन है, यानी कि चारों टर्न ऑन इंडिकेटर्स इसमें ऑन हो जाते हैं। एक बार इसकी भी आवाज़ सुन लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके किस तरीके से होने वाली है। 330 सीसी का इंजन है, लेकिन यकीन मानो साउंड इसका ऐसा आपको सुनने पर मिलेगा, मोर हैवी साउंड मतलब सुनने को मिलेगा। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, स्लीपर क्लच तो इसमें मिलता है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेटिव है, जैसे कि यहाँ पर गैस शिफ्ट इंडिकेटर बता रहा है, बैटरी का साइन है, डबल ABS है, और ये बिल्कुल हंटर वाला मीटर है, तो इसमें हंटर वाले फंक्शन मिलते हैं। और साथ में यहाँ पर एक नीचे चार्जिंग का सॉकेट लगा हुआ है। ये यहाँ पर USB में है, कुछ गाड़ियों में टाइप C में आता है। लेकिन एक चीज़ है जो बड़ी है, वो होने वाला है स्विचेबल ABS। यहाँ पर एक बटन आप दबाएंगे, छोटा सा बटन है, एक बटन दबाएंगे, ईजिली आप इसके पीछे के ABS को बंद कर सकते हैं। और ये एक I बटन है, इससे आप इसके मीटर को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिप मीटर A, ट्रिप मीटर B, ट्रिप मीटर F। तो ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। अब स्क्रैम में देखिए थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, स्क्रैम्बलर में, स्क्रैम में नहीं, स्क्रैम्बलर में। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें डबल मडगार्ड देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि फेंडर, एक ये है, एक
नीचे है तो इससे थोड़ी सी हैवी हो जाती है, और ख़ासकर ऑफ रोड में। और यहाँ पर 330 mm के करीब डिस्क ब्रेक है और डबल चैनल ABS है, तो बढ़िया है, गाड़ी की कंट्रोलिंग अच्छी है। यहाँ पर 150 mm का ट्रेवल है, फ्रंट के सस्पेंशन की जब हम बात कर रहे हैं तो। साथ में ब्लॉक पैटर्न के टायर हैं जो दोनों में ही मिलते हैं। अब लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो टायर देख लीजिए, इसमें भी ब्लॉक पैटर्न के हैं और साथ में ट्रेवल भी इसका सेम है। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़्यादा है जो हमें बढ़िया लग रही है, और ख़ासकर कोई भी कस्टमर अगर जो गाड़ी लेता है उसके लिए बहुत बेहतरीन होती है, वो होने वाली है ट्यूबलेस टायर। वहाँ पर ट्यूब वाला है क्योंकि स्पोक व्हील मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर कंपनी ने मुहैया कराया है, तो आपके लिए बेहतर हो जाता है। जब आप इसको खासकर राइडिंग करते हैं सिटी में तो आपके लिए बहुत बढ़िया होता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ फंक्शंस जो हैं वो आपको ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर जब हम आपको बताएं तो देखिए, कटार इंजन आपको देखने के लिए मिल रहा है, 330 सीसी का होने वाला है। पावर की बात करें तो 30 bhp की पावर, 30 Nm का टॉर्क, 6 ट्रांसमिशन, स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। और ये जब आप देखेंगे हेड ब्लॉक, तो देखिए पूरा कवर है, यानी कि नीट एंड क्लीन इंजन है, देखने में अच्छा लगता है, लुक्स बढ़िया है। यहाँ पर जैसे कि गोल्डन है और यहाँ पर ब्लैक है, ये कलर का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है इंजन में, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए 440 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलता है, 35 bhp की पावर देखने के लिए मिलती है, 29 Nm के करीब 35 Nm का टॉर्क और 32 bhp के करीब जो पावर है वो देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन इसमें ऑयल कूलिंग वाला सिस्टम है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, जबकि वहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग वाला सिस्टम देखने के लिए मिलता है और कम प्राइस में देखने के लिए मिलता है। अब फाइनली प्राइस की बात करें तो देखिए, जब स्क्रैम की प्राइस की बात होती है, वैसे तो मॉडल वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग इसकी प्राइस हैं, लेकिन यहाँ पर इस मॉडल की जब प्राइस की बात करते हैं तो आपको पड़ती है 2,10,000 की पड़ती है, 2,20 की भी पड़ती है, अलग अलग कलर के हिसाब से 5-10 हज़ार ऊपर नीचे है। लेकिन यहाँ पर जब प्राइस की बात करते हैं तो आपको पड़ेगी 2,60,000 रुपये की, मतलब सीधा 40,000 रुपये का फ़र्क है। लेकिन यार इंजन हैवी है तो फ़र्क इसलिए पड़ा है, मतलब बना है फ़र्क इसलिए। अब देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, माइलेज किस में अच्छा है, तो 440 सीसी की गाड़ी है और जब माइलेज की बात होती है तो आराम से आपको सिटी में भी 28 से 30 के MPL का माइलेज देगी। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे ये नई वाली स्क्रैम्बलर, यहाँ पर देखिए 69 लिखा हुआ नज़र आएगा। माइलेज की जब हम बात कर रहे थे तो माइलेज आपको आराम से 32 के MPL तक का दे देगी, सिटी में 31-32। अगर आप एक इकोनॉमी स्पीड में चलाते हैं तो मतलब 60-70 पे चलाएंगे तो इतना माइलेज देगी। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए बॉटल एग्जॉस्ट है, सिंगल एग्जॉस्ट है, बढ़िया साउंड प्रोवाइड करता है आपको। और साथ में यहाँ पर टायर देखेंगे तो बड़ा टायर है, वाइडर रेंज का टायर है जो 140-70-17 इंच का है यहाँ पर। और साथ में ये डिस्क ब्रेक लगी हुई है, 260 mm की है और डबल सस्पेंशन हैं जो एडजस्टेबल भी हैं, ड्यूरेबल भी हैं। और फुट पैक्स की क्वालिटी तो नो डाउट बढ़िया यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर जब आप टायर देखेंगे तो देखिए इसका टायर 20 mm का छोटा है, मतलब यहाँ वहाँ पर 140 था, यहाँ पर 120, 90 और 17 इंच का है, मतलब थोड़ा सा छोटा टायर है, वहाँ पर चौड़ा टायर है। और यहाँ पर आप डिस्क ब्रेक देखेंगे तो वही 260 mm के करीब है। लेकिन इसमें एक चीज़ बढ़ जाती है जो खासकर ऑफ रोड बाइक में होती है, वो होने वाली है लिंक्ड सस्पेंशन। यहाँ पर देखेंगे तो लिंक्ड सस्पेंशन क्या रहते हैं, जब आप खासकर ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। अब हम आपको इसका रियर का प्रोफाइल दिखा देते हैं तो देखिए रियर में LED टेल लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं, हैजार्ड लाइट के साथ जो टर्न ऑन इंडिकेटर्स हैं वो आपको हेलोजन वाली देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए LED ही टर्न ऑन इंडिकेटर है, LED ही टेल लाइट है, सुंदर लगती है, छोटी सी है, काफ़ी बढ़िया लगेगी। ड्यूरेबल भी ऐसी नहीं है कि मतलब हल्की क्वालिटी की वजह से गिरने पे टूटेगी नहीं इतनी आसानी से। यहाँ पर देखेंगे तो जो नंबर प्लेट की लाइट है, यूनिक कंसेप्ट रखा है, यहाँ पर भी इसको लगा सकते थे लेकिन कंपनी ने इसको यहाँ पर लगाया है। हाँ थोड़ा बहुत इससे ये है कि अगर आपका थोड़ा सा मिनी एक्सीडेंट होता है, गिर जाते हैं तो अलग से इसका खर्चा बनेगा। तो ये लाइट का वायर यहाँ से, तो वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। अब खैर ये सब तो चीज़ें थी गाड़ी के बारे में। अब वैसे तो कुछ रह नहीं गया गाड़ी के बारे में, हमने सब कुछ बता दिया। हाँ एक चीज़ है वो होने वाला है ऑफ रोड गाड़ी में सबसे जो बढ़िया चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा तर लोग देखते हैं, वो होने वाला है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है, मतलब सड़कों से अच्छी खासी ऊँची है। साथ में एक्सेसरीज़ के तौर पर कंपनी ने यहाँ पर बड़ा सा इंजन काउल का सेटअप पूरा कवर अप में दिया हुआ है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें भी 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन इसमें क्या है
है ये प्रॉपर आपको मेटल में देखने के लिए मिलता है। मतलब रॉयल इनफील्ड है तो ड्यूरेबिलिटी से तो देखिए कहीं भी समझौता आपको नहीं करने के लिए मिलेगा। अब फाइनली कंक्लूज़न पे आते हैं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है, आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो देखिए कंक्लूज़न पे आने का सीधा मतलब है, अगर आप स्क्रैम चलाएंगे, ऑफ रोड करेंगे, लॉन्ग टूर करेंगे तो आपके लिए कौन सी बेहतर है। यहाँ पर सीट दिखाते हैं थोड़ी सी आपको, तो देखिए सीट कंफर्ट है तो लॉन्ग टूर के लिए आपके लिए स्क्रैम 440 ज़्यादा बेस्ट हो सकती है रॉयल इनफील्ड की। लेकिन अगर आप एक ऐसे राइडर हैं जिसको सिटी में भी चलानी है गाड़ी, टूरिंग भी करनी है, ऑफ रोड भी करनी है, तो देखिए ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए सिंगल पीस सीट है, लेकिन ये जो सीट है थोड़ी सी आपको चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। पर्सनली तौर पे हम आपको बता रहे हैं, हमें जैसा कि हमने गाड़ी को ड्राइव किया तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसे चलाने में। अब देखिए दोनों में से टॉप स्पीड किसकी ज़्यादा है, तो देखिए ऑब्वियसली बात है 440 सीसी का इंजन है तो इसमें टॉप स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। आराम से 120 130 तक भी चली जाती है। जब आप हाईवे पर चलाएँगे 130 135 तक, यहाँ पर चलाएँगे तो 135 तक। मतलब टॉप स्पीड में 5 का फ़र्क आता है, जैसे 135 140, इतना, इससे ज़्यादा फ़र्क आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अब खैर आप बताइए आपको कैसी लग रही है गाड़ी, दोनों में से आपकी कौन सी पसंद है। हमारे हिसाब से तो देखिए दोनों ही गाड़ी बढ़िया है। रॉयल इनफील्ड की स्क्रैम का ये था कि थोड़े समय पहले बंद हुई थी, फिर दोबारा मार्केट में आई और दोबारा से बिकने लगी। और यहाँ पर क्या है, ये HD की स्क्रैम्बलर ये पहले से ही आ रही थी बीच में, लेकिन मॉडल डिसकंटिन्यू हुआ था, लेकिन फिर से एक और मॉडल आ गया और ये नए मॉडल में कंपनी ने इतने सारे अपडेट कर दिए, मतलब जैसा हल्का कर दिया, लुक्स अच्छे कर दिए, साथ में ये सब चीज़ें जो हैं वो कंपनी ने एड ऑन कर दी। एक बार फ्रंट का लुक और हम आपको दिखाना भूल गए थे, फ्रंट का लुक भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जब आप फ्रंट में देखेंगे तो देखिए LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। इसके लिए हमें गाड़ी को एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसी तरीके से आपको LED हेडलाइट का सेटअप मिलता है। और यहाँ पर किसी तरीके से आपको एक्सपल्स में एक प्रोटेक्शन मिलता है हेडलाइट का, वो इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालाँकि लाइट का थ्रो बढ़िया है और DRL मतलब पायलट लाइट यहाँ पर दी हुई है। साथ में इसमें भी जब आप देखेंगे तो इसमें भी फ्रंट LED हेडलाइट का सेटअप है। इतना जो डिज़ाइन है वो देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। और साथ में यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की बैजिंग आपको मेंशन देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यही सब चीज़ें थी। खैर हमें लगता है हमने सब कुछ आज की वीडियो में कवर कर दिया। अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। खैर आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।